जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम टॉपिक कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारी एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ्स की रिवीजन क्लासेस चल रही है। उसमें आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को हम समझते हैं आसान भाषा में त्रिकोणमिति, जिसे कहते हैं हम हिंदी में त्रिकोणमिति। देखो, ये जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है ये आपकी बेस्ड होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। किसके ऊपर बेस्ड होती है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं? जिसमें एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। मतलब अगर हम कहें कि ट्राइंगल ABC, ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एंगल B जो है क्या है? 90 डिग्री। हम इस तरीके से लिखते हैं इसे, एंगल B जो है क्या है? 90 डिग्री। और हमारा पूरा ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा जो याद करने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है, वो है फॉर्मूलाज और वैल्यूज। अगर आपको फॉर्मूले सारे याद है और वैल्यूज सारी याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। वैसे कॉन्सेप्ट भी रिक्वायर्ड है, लेकिन फॉर्मूला और वैल्यूज जो है वो अगर ध्यान रहती है तो हम क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको? ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं एंगल B की, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे अगर हम एंगल C की बात करते हैं, मैंने बोला कि आपको किसी ट्राइंगल में यहाँ पे दे रखा है साइन C। इसका मतलब है आपको क्या देखना है कि ये जो C है इसके जस्ट सामने वाला होता है आपका परपेंडिकुलर। सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। नीचे वाला होता है बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, ये होती है परपेंडिकुलर, ये होती है बेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारी थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमें बताती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब ये कैसे फंक्शन करती है, कैसे वर्क करेगी हमारे क्वेश्चंस में? तो अगर आपको यहाँ पे बोल दिया कि ये जो आपका AB साइड है ये है आपका 3 सेंटीमीटर, B से C साइड है 5 सेंटीमीटर, तो बताओ ये वाली साइड कितनी होगी? ये वाली साइड कितनी होगी? या फिर हमने मान लिया ये 3 है ये 5 है, बताओ ये वाली साइड कितनी होगी? B से C वाली। तो आप क्या करोगे? H 5, इसके जगह 5 लिख दोगे। 5 का स्क्वायर इक्वल P का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ये कितना होता है? 25 माई इक्वल 3 3 9 प्लस B स्क्वायर। इधर माइनस में आ जाएगा। 25 में से अगर 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 16 इक्वल B स्क्वायर। अब स्क्वायर है, या तो ऐसे देख लो कि किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो हमें पता है 4 का स्क्वायर है, या फिर इधर के साइड आप रूट लगा दो। दोनों से आपको पता चल जाएगा B की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो इस तरीके की वैल्यूज निकालने के लिए हम यूज करते हैं किसका? पाइथागोरस थ्योरम का। तो ये आपको याद रखना है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह ये इसका यूज होगा। आपको हर जगह इवन वैल्यू निकालने के लिए इसी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए, परपेंडिकुलर और बेस हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता चलेगा? ये जो सा भी एंगल आपको क्वेश्चन में दिया हो, देखो एक तो 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, ये तो फिक्स है। अब कभी हो सकता है परपेंडिकुलर ये रहे, बेस ये रहे, कभी हो सकता है परपेंडिकुलर ये रहे और बेस ये रहे। ये कैसे पता चलता है? आपको जोन सा भी एंगल गिवन है यहाँ पे, उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और बचा हुआ होता है बेस। जैसे हम यहाँ पे अगर साइन C की बात कर रहे हैं तो C के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। वहीं अगर मैंने साइन A की बात करी, अच्छा पहले साइन को समझ लेते, साइन क्या होता है, उसके बाद हम एंगल पे जाएंगे। देखो, आपको याद रखना है PBP। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो, मैंने तो इसी ट्रिक से याद किया था, हमारे स्कूल में इसी सिखाया गया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, पप्पू बोले पापा हैप्पी हैप्पी बर्थडे। मतलब बच्चे इसको ट्रिक बना लेते ताकि क्या हो सकता है, आसानी से याद रह सकता है। तो ये होता है आपका साइन थीटा, ये होता है आपका कोस थीटा, कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा। आपको बोलना है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। P अपॉन H मतलब साइन थीटा, B अपॉन H मतलब कोस थीटा और P अपॉन B मतलब टेन थीटा। अब साइन का उल्टा होता है
कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। देखो थीटा जो है ये, इसका मतलब होता है कोई एंगल, एंगल मतलब कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक मतलब एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे साइन होता है पी अपॉन एच, जैसे कोसेक होता है एच अपॉन पी। ऐसे ही कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कोस थीटा बी अपॉन एच, तो सेक थीटा एच अपॉन बी। ऐसे टेन थीटा पी अपॉन बी और कोट थीटा बी अपॉन पी, ये उल्टा होता है। मतलब अगर आपसे कभी बोल दे कि बताओ यहाँ पे साइन सी की वैल्यू क्या होगी, आपसे क्या बोल दे, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है सी मतलब एंगल कौन सा है आपका, थीटा क्या है यहाँ पे सी, मतलब एंगल कौन सा है हमारा, सी है। साइन क्या होता है पी अपॉन एच, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच। आपको ढूंढना है सी के सामने वाला पी, बचा हुआ बी, मतलब ये 3 और ये 4, तो ये 3 और ये 4, ये आंसर हो गया हमारा साइन सी की वैल्यू। वहीं अगर आपसे बोल दें यहाँ पे साइन ए की वैल्यू बताओ, साइन ए की वैल्यू पूछ ले आपसे, एक मिनट, एच अपना ये थोड़ी है, ये 3 है, ये 4 है, और ये कितना आया था एच, 5 था, एच की वैल्यू कितनी थी 5, तो एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, 3 अपॉन 5। कोई परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, पी अपॉन एच लिख दिया हमने। अगर आपसे बोल दे साइन ए की वैल्यू बताओ, तो ए क्या है, ए ये रहा, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, इधर वाला बेस, मतलब अब पी ए बन गया आपका और बी ये बन गया, तो ये पी है, पी मतलब 4 और अपॉन 5, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 5। को इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कोस थीटा, पी अपॉन बी टेन थीटा, एच अपॉन पी कोसेक थीटा, एच अपॉन बी सेक थीटा, बी अपॉन पी कोट थीटा। साइन का उल्टा होता है कोस, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, मतलब जब भी आप ऐसे लिखते हो साइन थीटा, तो ये बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, मतलब उल्टा होता है, इसका इनवर्स होता है कोसेक थीटा। अब जब भी साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 1। देखो ये लिख लेना है, नोट कर लेना आप लोगों को, साइन इधर इधर आएगा ये। तो जब भी आप कोई भी अपोजिट वाला, चाहे साइन थीटा कोसेक थीटा हो, टेन थीटा कोट थीटा हो, अगर अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आता है 1 आता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इधर जाएगा तो साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई होगा तो 1। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोट थीटा, टेन और कोट का मल्टीप्लाई होगा तो 1। वैसे ही कोस का हो जाएगा इक्वल 1। तो ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। 1 1 1 तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इसके बाद अभी मैं आपको सारे फॉर्मूलाज, कुछ मतलब सारे नहीं, कुछ फॉर्मूलाज बता रही हूँ जो आपको नोट करते चलना है। इतना ध्यान रखना है कि ये अपोजिट अपोजिट होता है। अब आपके कुछ वैल्यूज होती है, अच्छा देखो साइन 90 माइनस थीटा, देखो 90 जो होता है इस पे चेंज होता है, मतलब साइन कोस में बदल जाएगा। 90 माइनस थीटा होता है आपका कोस थीटा, ठीक है। कोट 90 माइनस थीटा होता है आपका टेन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है। वैसे उसका अपोजिट है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, मतलब इस तरीके से बदलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ लिख दिया साइन 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है, साइन 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 30, 60 क्या होता है 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30। तो हो सकता है आपको इस चीज़ की वैल्यू ना पता हो तो आप इसकी निकाल लो। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा कोस 30, मतलब आप कह सकते हो कि साइन 60 डिग्री आपका कोस 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से होता है, मतलब साइन 90 पे चेंज होता है, साइन कोस में बदल जाता है, कोट टेन में बदल जाता है, कोसेक सेक में बदल जाता है, ठीक है। इतना नोट करना है। इसके बाद आपका एक होता है क्वाड्रेंट, चलो हम क्वाड्रेंट आएगा तभी समझेंगे। आपको कुछ 3 आइडेंटिटीज याद करना है। 3 आइडेंटिटीज कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपका 1, ठीक है। अब इसी को आप बदल भी सकते हो, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा
मतलब हो सकता है क्वेश्चन में आपको कोस थीटा की वैल्यू दी हो, साइन थीटा की निकालना हो, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसे आपको सिर्फ कोस की वैल्यू दी है, साइन की निकालना है, तो कोस की जगह पुट कर दो, साइन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये अब इसको और भी बदल सकते हो, कोस की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, देखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 उधर चला गया, तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये आइडेंटिटीज कहते हैं हम इन्हें। और वहीं 1 किसके बराबर होता है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो बदल लेते हैं, बस मेन क्या है आपको ये ध्यान रख लेना है कि मेन वाली याद कर लो, बाकी तो इधर उधर हम कर सकते हैं प्लस माइनस, तो ये याद रखना है, यहाँ से ये याद रखना है। और एक और होता है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी का यहाँ से कोट की वैल्यू चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से 1 अगर की वैल्यू चाहिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, ये इस तरीके से वैल्यूज होती है, आपको याद रखना ये 3 आइडेंटिटीज जो है मेन। अब हम क्वेश्चंस के साथ सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, तो साइन थीटा दे रखा है आपको 8/17। साइन थीटा क्या दे रखा है 8/17। हमारा रिवीजन क्लासेस है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वरना हम इसको पूरा बेसिक समझते हैं एक एक चीजें। तो साइन थीटा इक्वल 8/17, हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, P/H। क्या होता है साइन थीटा, P/H, हमने अभी पढ़ा। मतलब P की वैल्यू 8 है, H की वैल्यू 17 है। आपसे पूछा क्या है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है P/B। टेन थीटा क्या होता है P/B। अब आपके पास P तो है लेकिन B नहीं है, B कैसे निकालेंगे, हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम देखी थी। क्या था पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज कितना है 17, 17 का स्क्वायर 289। हमें डायरेक्ट वैल्यू लिखना है, 17 का स्क्वायर इतना बड़ा हमें सॉल्यूशन थोड़ी करना है। यहाँ पे P स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस B स्क्वायर। अब देखो 289 है, 64 उधर है, इधर से इधर माइनस में आएगा 64, तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। 289 में से 64 को माइनस कर दो, तो 64 को माइनस कर देते कितना बचेगा 6 और 4, 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 बचेगा, 225 किसके बराबर आ गया B स्क्वायर। देखो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो स्क्वायर्स तो याद करना है। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई 15, B की वैल्यू कितनी आ गई 15। यहाँ पे पुट कर दो, परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है 15, 8/15 आंसर हो जाएगा हमारा। ये आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इन ट्राइंगल PQR एंगल Q दे रखा है आपको 90 डिग्री, तो बना लो पहले ट्राइंगल PQR जिसमें एंगल Q को 90 पे रखना है, ये ध्यान रखना है। PQR एंगल Q है आपका 90 डिग्री। ठीक है, PQ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, P से Q कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल PRQ दे रखा है 45 डिग्री, PRQ 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको लेंथ पूछा है QR की, आपसे ये पूछा है बताओ कितना होगा। देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम मतलब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R तीनों मिलके कितने होते 180 डिग्री होते। अब आप देखिए ये 90 है, तो बचा हुआ दोनों का सम मिलके कितना होगा 90 होगा। 90 में से अगर ये 45 है ये भी 45 होगा, ये तीनों मिलके हो गए कितने हो गए तीनों मिलके 180 डिग्री। अब देखो ये एंगल सेम है, जब दो एंगल सेम हो जाते हैं तो दोनों एंगल के अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होती है। क्या होता है ये दोनों साइड इक्वल होती है। जब आपको ऐसा ट्राइंगल बन जाता है कोई जिसमें दो एंगल क्या हो एक जैसे हो बराबर हो, मतलब ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी बराबर ही होगी, ये कंफर्म है। और दोनों साइड बराबर होती तो हम उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। देखो अगर ये साइड बराबर है मतलब ये और ये साइड बराबर है, ये 8 है तो ये भी 8 है, तो 8 ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी क्यू आर राइट एंगल है एट क्यू, राइट एंगल कहाँ बना रहा है, क्यू पे, तो पहले पी क्यू आर लिख लो, पी क्यू आर राइट एंगल बन रहा है क्यू पे। लेंथ ऑफ पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, पी से क्यू आपका 5 सेंटीमीटर है। एंगल पी आर क्यू 30 डिग्री है। ओके, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड क्यू आर, आपसे क्यू आर पूछा है। अब देखो ये तो 90 है, ये 30 है, ये 30 नहीं है, अब यहाँ पे ये 60 डिग्री है वैसे तो, क्योंकि 60 + 30 90 होगा ना, 90 90 180 हो जाएगा, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है अभी। अभी आपसे यहाँ पे ये साइड पूछ लिया इन्होंने, तो चलो यहाँ पे अब एंगल आ ही गया है तो हम एंगल समझ लेते हैं। देखो आपको एक टेबल याद रखना है, कौन सी टेबल याद रखना है, वैल्यू वाली टेबल, ठीक है। आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये 5 पे आपको वैल्यूज याद रखना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा, सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा, थीटा मतलब देखो ये थीटा है, थीटा की जगह अगर 0 डिग्री आया, थीटा की जगह अगर 0 डिग्री आया तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। थीटा की जगह अगर 30 डिग्री आया तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। मतलब आपका 0 to 90 अगर आप चलोगे तो साइन थीटा जो होता है आपका 0 से 1 के बीच में होता है। कहाँ से होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता है। अब कोस थीटा की वैल्यूज देख लेते हैं, तो इतना डरना नहीं है, कितनी सारी वैल्यूज कैसे याद रखेंगे, बस ये 5 वैल्यूज याद रखना है। क्या रखना है, 5 वैल्यूज। अच्छा एक चीज बताना भूल गई थी मैं, हमारे पहले वाले में देखो, चलो ये इधर ही बता देती हूँ। हमने देखा था साइन थीटा P/H, कोस थीटा B/H, और जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक फॉर्म ये भूल गई थी मैं बताना, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हमें पता है साइन क्या होता है P/H, कोस क्या होता है B/H, इसलिए एच से एच कट जाता है, टेन क्या बच जाता है आपका P/B। तो आपको याद रखना है टेन थीटा, साइन थीटा से कोस थीटा को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, टेन थीटा बन जाएगा। बस इतना सा बताना था। अब देखो कोस थीटा क्या होता है, जिस तरीके से आपने ऐसा लिखा है इसको उल्टा लिख देना है, मतलब पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये इस कोस की वैल्यू हो गई। ऐसे लिखा एक बार उसी को इस तरीके से ऐसा लिख दिया। टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 0 से 1 को डिवाइड करोगे 0, 1/2 से √3/2 डिवाइड करोगे, नीचे का 2 से नीचे का 2 कैंसिल, 1/√3। 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करोगे तो 1, √3/2 से 1/2 को डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, और 1 से 0 को डिवाइड करोगे। देखो 1 से 0 कभी डिवाइड नहीं होता है, तो ये तो अनडिटरमाइंड रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इन्फिनिटी मान लो या फिर अनडिटरमाइंड, इसकी अभी तक वैल्यू कोई नहीं निकाल पाया कि 1 से 0 को डिवाइड करने पे क्या आएगा, हम इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखना है, लिख लेना है। अब इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 0 की वैल्यू बोलोगे तो ये क्या है अभी 0/1, तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, कुछ नहीं होता है। कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1। ऐसे ही सेक इसका उल्टा होता है, सेक क्या हो जाएगा 1, फिर 2/√3, √2/1। तो बस ये एक वैल्यू याद रख लेना है, फिर इसका अपोजिट का अगर आता है तो उसका उल्टा कर देना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस। तो यहाँ पे क्या बोला है हमें, साइन 30 डिग्री, मतलब PRQ दे रखा है आपको 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, और पूछा है आपसे QR पूछा है आपसे। तो आप देखो कौन सा ऐसा आपका मतलब
थीटा होता है, साइन थीटा कोस थीटा, मतलब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो कि जिसमें P आता है और B आता है। क्या आता है? P आता है और B आता है। तो हमें पता है टेन होता है, टेन थीटा में आता है P अपॉन B। क्या होता है टेन थीटा? क्या होता है आपका? P अपॉन B। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख लो आप? 30। थीटा की जगह क्या लिख लोगे? टेन 30 इक्वल P अपॉन B। P मतलब 5 और B मतलब निकालना ही है हमें। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है ये नोट कर लेना है, इसको रफ कर देते। देखो टेन 30 इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5, बेस हमें निकालना है 5, बेस क्या है हमारा? QR। QR ही तो हमें निकालना है क्वेश्चन में, QR ही तो निकाल लेंगे। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? अभी टेबल में हमने देखा था 1/√3, 1/√3 इक्वल 5 अपॉन QR। देखो डिवाइड वाली चीज कहाँ चली जाती है? मल्टीप्लाई में। QR ऊपर आ गया, नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5√3 क्या आ जाएगा आपका आंसर? 5√3 क्या आ जाएगा आंसर? वैल्यूज सारी याद रखना है। देखो यहाँ पे बोला कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 135, कोस स्क्वायर 225, कोस स्क्वायर 15। अभी देखो वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट समझा, अब एक और कॉन्सेप्ट समझना है आपको, क्वाड्रेंट वाला। देखो ये जो ग्राफ होता है हमारा, जिसमें इसको हम एक एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, सब बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो होता है आपका 0 डिग्री होता है। कितना होता है ये? 0 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री घूम रहे हो, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। फिर 90 घूम रहे हो 180 डिग्री, फिर 90 घूम रहे हो, ये हो जाएगा 270 डिग्री, फिर 90 घूमोगे 360 डिग्री। तो इस तरीके से चलता रहता है आपका, ठीक है, ऐसे ग्राफ ऐसे घूमता रहता है इस तरीके से। इधर की साइड अगर कहीं जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप? 90 में से किसी चीज को माइनस कर रहे हो। देखो हमारा ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर प्लस हो रहा है, 0 में 90 प्लस हुआ, 90 में 90 प्लस हुआ, फिर 90 प्लस हुआ, इस तरीके से चल रहा है। अगर हम इधर घुमा रहे हैं मतलब हम माइनस कर रहे हैं, इधर आया मतलब 90 माइनस थीटा, इधर की साइड आया मतलब 90 माइनस थीटा, इधर आया मतलब 90 प्लस थीटा। कोई चीज यहाँ से उधर गई, उल्टी गई, तो मतलब 180 में से माइनस कर रहे हो आप, अगर आगे जा रही है मतलब 180 में प्लस कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, जो मेन चीज है वो क्या है कि जो आपका पहला क्वाड्रेंट होता है, इसे पहला क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे दूसरा क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट मतलब किसी चीज को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो पहला जो होता है इसमें सारी चीजें पॉजिटिव होती है, सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ मतलब साइन भी पॉजिटिव, कोस थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी, और इनके अपोजिट भी सारी चीजें क्या होती है? पॉजिटिव होती है, सब कुछ पॉजिटिव। ये जो क्वाड्रेंट होता है इसमें सिर्फ साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब हम मतलब आगे समझेंगे। उसके बाद ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी अगर और कुछ आ गया इस क्वाड्रेंट में तो निगेटिव बन जाएगा। मतलब मैंने बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में क्या बन गया? 180 प्लस, देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया कोस 180 प्लस थीटा, तो हमें पता है 180 प्लस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट आ गया। मतलब यहाँ पे कोस क्या होता है? निगेटिव होता है, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसमें क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा होता है, और क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे समझ आएगा। इसमें आपका बचा क्या? सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोस थीटा, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। और एक चीज क्या ध्यान रखना है, देखो ये जो लाइन है ना, इस पे कोई चेंज नहीं होता है। मतलब 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, इस पे कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन ये जो लाइन है इस पे क्या होता है? चेंज होता है। चेंज मतलब कैसा चेंज? अभी हमने शुरू में देखा था साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया था आपका? कोस थीटा। क्या बन गया था? कोस थीटा। पहले तो साइन था लेकिन 90 भी था ना यहाँ पे, 90 पे क्या होता है? कोई भी चीज चेंज हो जाती है, तो साइन क्या बन जाता है? कोस, टेन बन जाता है कोट, सेक क्या बन जाता है? कोसेक। ये चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंज। 90 पे और 270 पे चेंज हो जाते हैं। अब देखिए अगर मैंने बोला यहाँ पे
साइन 180 प्लस थीटा। क्या बोला मैंने? साइन 180 प्लस थीटा। अब देखो आपको क्या देखना है, साइन 180 प्लस थीटा। पहले देखो 180 पे चेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, मतलब साइन ही रहेगा आपका, साइन थीटा ही रहेगा। 180 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन 180 प्लस जब जाएंगे यहाँ तो सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव। मतलब साइन 180 प्लस थीटा क्या बन जाता है? माइनस साइन थीटा। क्या बन जाता है? माइनस साइन थीटा। वहीं अगर मैंने बोल दिया साइन 180 माइनस थीटा, देखो 180 पे चेंज होता है? नहीं होता है, तो ये तो साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन 180 माइनस, यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव ही है, तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा एक ही होता है। मतलब देखो यहाँ थीटा की जगह मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। मैंने मानो यहाँ 30 डिग्री लिख दिया, साइन 180 में 30 गया तो साइन 150 डिग्री, ऐसा। मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है। अब देखो अब इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। अब थीटा की जगह 60 लिख के देखो, साइन 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 90 पे चेंज होता है मतलब कोस 60, कोस 60 डिग्री। और 90 माइनस 60 कितना होता है? 30। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर हो गया? आपके कोस 60 डिग्री के। अब देखो साइन 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है? 1/2। और कोस 60 डिग्री कितनी वैल्यू होती है? 1/2। बराबर हो गई ये तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है यहाँ पे। आपको ध्यान रखना है, पहला क्वाड्रेंट साइन कोस पॉजिटिव, पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव। और 90 पे चेंज होता है, 180 पे चेंज नहीं होता है। इधर टेन कोट पॉजिटिव, 270 पे चेंज होता है, यहाँ सेक कोस पॉजिटिव, और 0 और 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता। ये क्यों बताया मैंने, आपको अब समझ आएगा इसका। देखो क्वेश्चन पे चलते हम। इसको एक दो बार बना लेना है ताकि याद रहे। ये इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, माइंड में रहना चाहिए कि कोई भी चीज 90 पे और 270 पे चेंज होगी, 180 पे, 0 पे, 360 पे चेंज नहीं होगी, जो है वही रहेगा। अगर हम पहले क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव है, दूसरे में है तो साइन कोसेक पॉजिटिव है, तीसरे में है तो टेन कोट है, चौथे में है तो सेक और कोस है। अब देखो कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री इसलिए बताया क्योंकि हमें ये जो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है ये थोड़ी पता है, हमें तो छोटी छोटी पता है, 0, 30, 45, 60 और 90। अब ऐसे बड़ा आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है हमारी टेबल का और क्वाड्रेंट का। 135 मतलब क्या होता है? 180 माइनस 45 होता है। क्या होता है? कोस स्क्वायर 180 माइनस 45, ये तो 135 होता है। करके देख लो आप, 130 में से 45 जाएगा तो 135 आ जाएगा, तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो। उसके बाद प्लस कोस स्क्वायर, अब देखो ये किसके आसपास है? हमारे जो 4 नंबर है, 0, 90, 360, 270, 180, तो इनके आसपास का देखना है आपको, इनसे कनेक्शन बनाना है, ताकि अगर उससे बन गया कनेक्शन तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये किसके आसपास है? 180 में 45 जोड़ दो, 225 बन जाएगा। 180 में 45 जोड़ दो, 225 बन जाएगा। प्लस कोस स्क्वायर, ये तो 300 के पास चला गया, तो इसमें क्या करेंगे हम? 360 में से माइनस कर दो 45 को, 360 में से 45 को माइनस कर दो, या फिर आप 270 में 45 प्लस भी कर सकते हो, दोनों का आंसर एक ही आना है। 270 में 45 प्लस करोगे तो भी यही आएगा, 360 में से 45 माइनस करोगे तो भी यही आएगा। अब देखो ये तो कोस स्क्वायर 45 है, ठीक है, प्लस 180 पे क्या होता है? चेंज होता है? नहीं होता है, वही रहता है, तो आपका कोस स्क्वायर 45 डिग्री बन गया ये। अब देखो 180 से जब आप माइनस करते हो, 180 से जब आप माइनस करते हो तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाते हो। इसमें तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कोस थोड़ी पॉजिटिव है। यहाँ तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कोस थोड़ी पॉजिटिव, तो कोस कैसा आ जाएगा आपका? निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोस निगेटिव आ जाएगा। लेकिन आप निगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो तो पॉजिटिव ही बन जाना है, तो इसलिए माइनस नहीं लिख रहे यहाँ। देखो माइनस का जब स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही कोस स्क्वायर 180 प्लस 45, 180 पे चेंज होता है? नहीं होता, तो ये क्या बनेगा आपका? कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब आप देखो 180 प्लस मतलब ये वाला क्वाड्रेंट आ गया, इसमें तो सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होते, फिर निगेटिव आएगा, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर
कोई मतलब नहीं, वही बन जाना है। अब कोस स्क्वायर 360 माइनस 45, 360 में से 45 माइनस करो, 360 पे चेंज होता है? नहीं होता है, तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री। 360 माइनस मतलब ये वाला, और यहाँ तो ये पॉजिटिव ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया। अब कोस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करना है, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, यहाँ भी 1/2 प्लस 1/2। नीचे क्या है? 4 बार 2 है, मतलब सबके अपॉन में 2 है तो एक बार लिख दिया, और ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 4, 4/2 मतलब 2 2 ज़ार 4, 2 आंसर आ जाएगा इसका। देखो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगा। क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है तो इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू दे रखी 12/13। कोस थीटा मतलब ये क्या है? b, और ये क्या है? h, तो यहाँ से p निकाल सकते हो आप। 13 का स्क्वायर करोगे, अब मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, आपको पूरा पुट करना है इसमें, मतलब अगर हो सकता है डायरेक्ट तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें पुट करके निकाल सकते हो। p² + b²। देखो h² मतलब 169, इधर b² करोगे मतलब 144, 169 में से 144 माइनस करोगे तो 25, तो p² कितना आ गया आपका? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो p की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। आपको इतनी जल्दी कैलकुलेशन होना चाहिए। तो b, h, p तीनों मिल गए। साइन थीटा क्या होता है? p/h, p/h मतलब 5/13, 5/13। 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है? p/b, p कितना है? 5 और b 12, तो 5/12 अपॉन में टेन थीटा कितना होता है? p/b मतलब 5/12, 5/12 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है? b/h 12/13, 12/13। अब क्या कर देना है? इसको सोल्व कर लेना है। 12 × 12, 12 में से 5 गया तो 7, 7/12 आ जाएगा यहाँ पे। इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा? 7/12। 13 × 13, 13 + 12 25, 25/13 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो हमने देखा था कि जब डिवाइड के डिवाइड में आ जाता है तो नीचे वाले नंबर उल्टे हो जाते हैं। ये 12 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा, ये 13 ऊपर 25 नीचे आ जाएगा, नीचे से हट जाएंगे, ये ऊपर चले गए ना मल्टीप्लाई में। ब्रैकेट का भी कोई काम नहीं, क्योंकि सारे नंबर मल्टीप्लाई में है। को प्लस माइनस रहता तो हमें देखना पड़ता, अगर मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 12 से 12 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, बचा क्या? 13 से 13 भी कट रहा है, बचा क्या? 7/25, 7/25, 7/25। अरे यहाँ तो आंसर ही नहीं है, मतलब कुछ मिस्टेक हो गई है हमारे। 7/25 ही तो बच रहा है। साइन थीटा क्या होता है? p/h। एक बार और कर लेते हैं ट्राई हम, ऐसा नहीं आना चाहिए। p साइन थीटा कितना होता है? p/h मतलब 5/13, 5/13। ठीक है। 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस p/b, p/b 5/12। यही था। 12 × 12 में से 5 गया, 7/12। अपॉन में टेन थीटा कितना होता है? p/b, p/b मतलब 5/12। मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस 13 13 13 और 12 25/13। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे सब, तो कैंसिल हो जाएगा। 13 से 13, 12 से 12, 5 से 5, 7/25 ही बच रहा है। इसका आंसर 7/25 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। को क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है वहां पे। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल कहाँ बना रहा है? ये C पे, A जो C पे बना रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको C यहीं पे आना चाहिए। ABC ट्राइंगल बना लिया हमने, ABC राइट एंगल C पे है। ठीक है, सेक A दे रखा है आपको 13/5। सेक कितना है? हाइपोटेनियस, और ये बेस H/B,
तो आपको 1 प्लस साइन ए अपन कोस बी की वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे एक बार a है और यहाँ पे एक बार b है, तो आपको ध्यान रखना है आप a से रिलेटेड वैल्यू निकाल रहे हो, b से रिलेटेड। कोसेक a है h b, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, p निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, h का स्क्वायर 169 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। p कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 5 13, ये ठीक है। अब आपसे बोला है 1 प्लस साइन है, तो सेक a दिया है आपको, a दिया है मतलब ये सामने वाला इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये वाला क्या है, बेस है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है 12 और बेस कितना है, ये है 5 और हाइपोटेनियस ये है 13। इतना हुआ। अब आपसे बोला है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ए ही है अगर, तो आपको परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो p अपॉन h हो जाएगा 12 अपॉन 13 अपॉन कोस b बोला है, कोस b बोला है, b के सामने वाला परपेंडिकुलर, इधर हाइपोटेनियस, तो ये बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 12 अपॉन 13। कितना आ गया ये, 12 अपॉन 13। अब इसको सोल्व करेंगे, 13 में 13 में 12 जोड़ा तो 25, 25 अपॉन 13। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 अपॉन 13। नीचे क्या है, 12 अपॉन 13। नीचे क्या है, 12 अपॉन 13। हमने देखा था जब डिवाइड के डिवाइड में आ जाता है तो नीचे वाला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब 12/13 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 13 अपॉन 12, 13 अपॉन 12 हो गया। 13 से 13 कट गया, बचा क्या, 25 अपॉन 12, 25 अपॉन 12 आंसर हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोट थीटा दिया है। कोट थीटा क्या होता है, b अपॉन p। कोट थीटा क्या होता है, b अपॉन p, मतलब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो वापस पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h की वैल्यू निकलने के बाद इन सब की वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ सारे थीटा है, थीटा 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 थीटा, तो आपको डरना नहीं है, यहाँ भी थीटा, उधर भी थीटा थीटा थीटा। तो आपको अलग से देखना नहीं पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर बनाना है कि इसको बेस बनाना है, इसको परपेंडिकुलर बनाना है कि इसको बेस बनाना है। सब क्या है, थीटा ही है। तो जो भी रहेगा आपका, कोई सा इसको परपेंडिकुलर मान लेना है, इसको बेस मान लेना है और वैल्यू आपको निकाल देना है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। ये क्या है, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ABC राइट एंगल बना रहा है B पे, कोट A, मतलब ये क्या है, B और नीचे वाला क्या है, P। ये B है, ये P है। यहाँ पे बना लेना है हमें राइट एंगल ट्राइंगल। किस पे बन रहा है, B पे बन रहा है, मतलब A B C बना लिया हमने। B निकल गया, B है हमारे पास, P है, तो H कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, और क्या बन जाएगा, √5। हमें नहीं पता 5 किसका स्क्वायर होता है, तो वो क्या है, √5। √5 का स्क्वायर 5 ही होता है। √5 × √5 5। देखो B है हमारे पास, P है और H है, B P H तीनों है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना है। कोट A की वैल्यू दी है, A की वैल्यू दी मतलब A के सामने वाला परपेंडिकुलर है आपका, मतलब ये 2 है, ये 1 है, और हाइपोटेनियस कितना निकला, √5 निकला। अब साइन A की वैल्यू पुट करना है। आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ A है, यहाँ C है, किसकी वैल्यू लिख रहे हो, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा तभी कर पाएंगे आप। साइन A मतलब P अपॉन H, साइन A मतलब P अपॉन H, 2 अपॉन √5। ठीक है। उसके बाद कोस C, कोस कौन सा है, C है, C है, मतलब C के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। कोस क्या होता है, B अपॉन H, तो 2 अपॉन √5, ये हो गया 2 अपॉन √5 प्लस कोस A दे दिया। अभी तो कोस C बोला था, अब कोस A बोल दिया, A बोल दिया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 1 अपॉन √5, ये वैल्यू हो गई। अपॉन कोस C बोला है, अभी जो लिखा है यहाँ पे कोस C की वैल्यू यही लिख देना है, मतलब 2 अपॉन √5। ठीक है। साइन C, साइन C मतलब C आपका एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, 1 अपॉन √5, 1 अपॉन √5 माइनस साइन A, साइन A मतलब इसके सामने वाला एंगल। अच्छा, साइन A की तो वैल्यू लिख ही रखी है, लिख देना है 2 अपॉन √5 अपॉन √5। अब इसे सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो 2 अपॉन √5, 2 अपॉन √5, ये तो कट ही गया, को मल्टीप्लाई में है ना ये, इसलिए क्या हो जाता है, कट जाता है। 2 + 1 3 और नीचे √5, 3 अपॉन √5 अपॉन में 1 - 2, 1 में से 2 माइनस कर रहे हो मतलब -1, और अपॉन में √5, तो ये √5 हो गया। √5 से √5 कट गया, बचा क्या, 3 अपॉन -1। 3 अपॉन -1 मतलब क्या, -3। नीचे थोड़ी रहता है 1, और नहीं नीचे माइनस रहता है, तो -3 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये होमवर्क है,
देखो सेम ही क्वेश्चन है, 10 है, वैल्यू लिख लेना है, यहाँ पे पुट करना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सारे थीटा है तो थीटा देखना भी नहीं पड़ेगा। ये भी होमवर्क है। और कोसेक दिया है, 10 की वैल्यू पूछा है तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट 10 क्या होता है P/B निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखो यहाँ पे 10A की वैल्यू दे रखी है और इसकी आपसे पूछी है। जो अभी किया था उसके जैसा ही दिख रहा मुझे, तो सेम टू सेम, बट थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे प्लस माइनस का। ठीक है, तो ये होमवर्क है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अभी जो किया था वही है, साइन है कोस सी, बस प्लस माइनस का थोड़ा अंतर है यहाँ पे, तो इसको कर लेना है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। साइन थीटा दिया है यहाँ पर, साइन 3 थीटा पूछ लिया अब आपसे। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले बता देती हूँ मैं, 2 फॉर्मूले। एक होता है हमारे पास, 4 फॉर्मूला याद करना है आपको यहाँ पे। एक है हमारा साइन 2 थीटा, तो कभी आपसे 2 थीटा 3 थीटा ऐसे फॉर्मूले दे देते हैं आपको, ऐसी वैल्यू दे देते हैं। हमें तो नहीं पता 3 थीटा आप कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे आपको उसको थीटा में बना लेना है, थीटा में बना लेना है। बट वो बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो जो हमारा साइन 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, याद रखना है इसको। ठीक है, हमारा अगर यहाँ पे दे दिया कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, तो ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर आपको बोल देते हैं tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हो गए हमारे 2 थीटा वाले, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये नोट कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि इसका एक और फॉर्मूला होता है, कभी कभार आपको साइन को tan में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। तो साइन 2 थीटा हमारा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है ना, जहाँ पे माइनस होता है वहीं वहाँ पे प्लस लग जाता है, तो साइन को हम tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ फॉर्मूला से, देखो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, याद करना पड़ेगा। तो ये कुछ फॉर्मूला से 2 थीटा वाले। अब देखो हम चलते हैं 3 थीटा वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, 3 थीटा पे चलते हैं हम। हमारा साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, अगर आपसे 3 थीटा अगर का कुछ पूछ ले तो वहां पे क्या होता है फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो रिवीजन क्लास चल रही इसलिए हम इसमें जल्दी जल्दी सारी, ट्रिग्नोमेट्री छोटा टॉपिक नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, उसके कई सारे अगर फॉर्मूला हम एक ही क्लास में करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि कई सारा एक साथ बर्डन बहुत सारा हो गया, इतना सारा याद कैसे रखेंगे, लेकिन याद करना पड़ेगा, एग्जाम आने वाला है हमारा, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं अब तो cos 3 थीटा इक्वल 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। साइन 3 थीटा इक्वल 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा इक्वल 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो फॉर्मूला याद रखना है। अभी हमारे क्वेश्चन में साइन 3 थीटा है, देखो सारे इसलिए बताए कि कभी और कोई से क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। साइन 3 थीटा है, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है तो इसकी जगह पुट कर दो 3 साइन थीटा मतलब 4/5, 4/5 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा मतलब 4/5 का क्यूब, 4/5 का क्यूब, 4/5 का क्यूब कर देना है हमें। 3 4 12/5 माइनस 4 4 16, 16 4 64, 64 का भी अगर आप 4 में मल्टीप्लाई करते हो कितना आएगा 256। उसके बाद अपॉन में 5 5 से 25, 25 5 से 125, अपॉन में आ गया 125। अब इधर का इधर मल्टीप्लाई करते हैं वैसे तो, बट हम क्या करते हैं इसको भी 125 बना लेते हैं। किसका मल्टीप्लाई करें 25 का, 25 का 5 में करोगे तो 125,
और 25 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 270। कितना हो गया 300। इसको क्या करना है, नीचे का बेस तो सेम हो गया हमारा 125। 300 में से 256 माइनस कर दो। देखो 300 में से 200 गए तो 100 बचे, 100 में से 50 गए तो 50 बचे, 50 में से भी 6 माइनस कर दो तो 44 बचा। इस तरीके से माइनस होता है 44 अपॉन 125। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, इसको जितना हो सके इतना छोटा बनाने की कोशिश करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू वगैरह नहीं दी इन्होंने, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है साइन और कोस में। किस में कन्वर्ट कर लेना है, साइन थीटा और कोस थीटा। वैसे तो बहुत तरीके हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हो, क्योंकि सबको कन्वर्ट करना आसान है साइन और कोस में। आपको टेन थीटा का पता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है। कोस अगर दिया है तो कोई बात ही नहीं, सेक दिया है तो उसको कोस में बदल सकते, कोसेक दिया है तो उसको साइन में बदल सकते। तो सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कोसेक थीटा, मतलब 1 अपॉन कोसेक और थीटा की जगह ए, सॉरी सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का, तो 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, अंदर क्या दिया है, सेक ए मतलब 1 अपॉन कोस ए। तो ये होता है 1 अपॉन सेक होता है 1 अपॉन कोस और टेन होता है साइन अपॉन कोस, और बीच में प्लस लगा है, नीचे कोस, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इस तरीके से आपको सबको साइन और कोस में बदल लेना, उससे क्या होगा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अपॉन यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर है, कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर और माइनस 1 करोगे, साइन स्क्वायर है का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है और अपॉन साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या बचा, इधर क्या बचा साइन स्क्वायर है, तो इधर लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर है। अब देखो इधर साइन स्क्वायर, इधर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, हमने कल पढ़ा था a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या बच जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, बचा अपॉन में कोस, इधर भी अपॉन में कोस, मतलब 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, बचा यहाँ से और कुछ नहीं बचा। और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा होता है, और कोस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये बचा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ से इसको सोल्व करना है। यहाँ पे भी इसमें दे रखा है वैल्यू, क्या करेंगे सोल्व करेंगे। यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखो यहाँ पे कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इधर अपॉन में कोस थीटा, तो हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। किसका एलसीएम लेंगे कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का। ठीक है, जैसे हम लेते हैं ना, यहाँ पे लिखा है नीचे ये नंबर, जैसे यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 6, हमने एलसीएम ले लिया 12। 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 3 बार, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 के टेबल में 12 2 बार आता है, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा का। अब देखो यहाँ पे क्या है कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो यहाँ तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा ऊपर, क्योंकि दोनों जो नीचे हमने एलसीएम लिया है पूरा नंबर नीचे है। यहाँ पे कोस थीटा तो ऊपर 1 प्लस कोस थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 1 प्लस कोस थीटा में 1 प्लस कोस थीटा का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब वही कर रहे हैं हम, इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर, नीचे का नीचे, बस उसको तरीका अलग है। इसमें हम क्या कर रहे हैं बेस को हमने सेम बना लिया। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 1 प्लस कोस थीटा, इधर भी 1 प्लस कोस थीटा बना लेते। 1 प्लस कोस थीटा तो ऊपर भी 1 प्लस कोस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यही तो बन गया। यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट उधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, या फिर इस तरीके से ले लो। ये क्या बन गया यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको फॉर्मूले को खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, और 2ab मतलब 2 कोस थीटा। ये बन गया हमारा यहाँ से क्वेश्चन। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा? 1 होता है। हमने शुरू में ही पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो ये 1 बन गया। 1 + 1 2 बन गया, 2 बन गया। इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 को क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 + कोस थीटा। नीचे भी 1 + कोस थीटा, इधर भी 1 + कोस थीटा, कट गया। ऊपर क्या बचा? 2, नीचे बचा कोस थीटा। 1 कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, तो सेक थीटा ऊपर आ जाएगा। 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कोस थीटा दिया, इसकी वैल्यू निकालना है, ये तो होमवर्क में कर लेना, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। साइन थीटा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 और कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x। अब इसको कैसे करेंगे? तो पहले तो साइन को कोस में बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोस की वैल्यू चाहिए हमें। कोस मिल गया तो बस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। देखो आपको पता है एक साइन एक्स तो इधर ही रहेगा, ये साइन एक्स उधर जाएगा तो 1 का माइनस में चला जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर एक्स। 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। शुरू में ही तो पढ़ा था, 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें पता चल गया कि कोस स्क्वायर थीटा जो है आपके बराबर होता है साइन थीटा के। कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है साइन एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? साइन एक्स। कोस की पावर 4 मतलब क्या? स्क्वायर का भी स्क्वायर, यही होता है। 4 पावर मतलब स्क्वायर का भी स्क्वायर हो रहा है वो। हमें पता है कोस स्क्वायर एक्स तो साइन एक्स होता है, इसकी जगह साइन एक्स लिख दो। साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये भी आपका 1 के ही बराबर होता है, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा, चलो रूट में लिख लेते। 1 + साइन थीटा, एक से कि थीटा है अपॉन 1 - साइन थीटा। देखो ऐसे जब रूट में कोई नंबर आ जाता है, कोई सा भी नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा मैंने 1/√2, मुझे रूट हटाना है इसका, तो मैं क्या करूंगी? ऊपर भी √2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 का मल्टीप्लाई। तो उससे क्या होगा? √2 का 1 में करा तो √2, और √2 का √2 में करेंगे तो 2। नीचे से रूट हट गया, ऊपर भले आ जाएगा लेकिन नीचे से हट गया। वैसे अगर आपको कहीं पे कोई नंबर लिखा है 1/√2 - 1, ठीक है, अब आपको नीचे से रूट हटाना है, तो आपको क्या करना है? रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है? रेशनलाइजेशन। मतलब जो नंबर नीचे है उसी का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आप यहाँ पे √2 + 1 अपॉन √2 + 1 कर दो, तो उससे क्या होगा? ऊपर तो हो जाएगा √2 + 1 और नीचे क्या होगा? √2 - 1 √2 - 1 मतलब a² - b² a + b a - b। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 - 1, तो नीचे से रूट हट जाएगा। तो ऐसे जब भी रूट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? वहां पे रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम आपको क्या करना है? ये रूट हटाना है, पूरे पे रूट है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है। आपको पूरे का रूट हटाना है। तो अभी हमने देखा तो ऊपर और नीचे सेम नंबर का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर भी 1 - साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 1 - साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दो। रूट में पूरा रूट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो इधर भी रूट, इधर भी रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ क्या बचेगा? ऊपर कर देती हूँ मैं। 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा, ऊपर क्या बचा? 1² - साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा a + b a - b, मतलब a² - b²। 1 का स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। नीचे क्या है आपका? 1 - साइन थीटा 1 - साइन थीटा, मतलब 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, रूट के अंदर कोई भी नंबर स्क्वायर में रहता है तो उसको क्या कर देते हैं हम? रूट के बाहर एक बार निकाल लेते हैं, तो ये एक बार निकल जाएगा रूट के बाहर, मतलब नीचे बच जाएगा आपका 1 - साइन थीटा, सिंपल सा। और ऊपर क्या बचेगा? हमने यहाँ पे
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा कोई आंसर में दिख रहा है क्या आपको? ऐसा नहीं दिख रहा हमें। देखिए ये जो होता है कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये बराबर होता है आपके 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। ठीक है, ये बराबर होता ही है, ये आपको याद रखना है। 1 अपॉन कोस थीटा मतलब क्या होता है? साइन सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर होने का रीजन बता देती हूँ मैं यहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा वरना कि ये कहाँ से आ गया अचानक से। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ये हमने शुरू में देखा है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ये हो रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा एक बार 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यही होता है। अब यहाँ पे भी कोस 2 बार है तो एक कोस हटा के देखो यहाँ पे जो भी नंबर इधर लिख दिया हमने, कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये तो होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब जो भी नंबर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये कोस थीटा इधर से मल्टीप्लाई का हट के नीचे डिवाइड में आ गया। ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, इधर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में आ गया। तो क्या हो गया? कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यही तो है यहाँ पे, बस ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो कोस के सामने 1 माइनस साइन थीटा है, कोस के सामने 1 माइनस साइन थीटा, और एक कोस के सामने 1 प्लस साइन थीटा है, ये हो गया बराबर, ये आपका आंसर हो गया। और अगर ऐसे नहीं भी आता है तो हमने जब शुरू में इसको रेशनलाइजेशन किया था, आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर लो, 1 प्लस साइन थीटा का कर दो मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो यही आ जाएगा। तो आपको इतनी स्पीड होगी तो आप डायरेक्ट इसको देख के ऐसे ही करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो इट मे फील कॉम्प्लिकेटेड, अगर आपने पहले पढ़ा है इसको थोड़ा बहुत भी तो इजी लगेगा। ठीक है, बट कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पॉसिबल थोड़ी ना है, आप कर सकते हो। जो जो बताया है उसको बस ध्यान में रखना है और सॉल्व कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, मैं एक क्लास में उसको सारा कैसे करूँगी, बट जितना हो सकेगा, जितने फॉर्मूलाज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, वो मैंने लाने की कोशिश करी है। सब आपको वैल्यूज बताई है, आपको फॉर्मूलाज बताए हैं जो यूज होते हैं यहाँ पे, किस तरीके से कन्वर्ट होता है एक से एक, वो भी बताया है। तो ये होमवर्क है, जैसा अभी किया था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ये किसके बराबर है? 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर है? सोल्व कर लेते हैं इसको। अब बताया था साइन और कोस में बदल लो, सबसे अच्छा तरीका। 1 अपॉन टेन थीटा मतलब देखो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा यहाँ आ जाएगा और अपॉन का कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, या फिर ऐसे ही देख सकते हो आप। 1 अपॉन टेन थीटा मतलब कोट थीटा, और ये टेन थीटा। कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, कोस का कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा? साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, तो कोसेक थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो हमने वैल्यू सीखी थी शुरू में, साइन 60 क्या था? √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 का स्क्वायर होगा तो 3 अपॉन 4। टेन स्क्वायर 45 मतलब 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 का स्क्वायर होगा तो 1 अपॉन 2। सेक 45 मतलब देखो कोस 45 होता है 1 अपॉन √2, तो सेक 45 क्या होगा? सिर्फ √2, और √2 का स्क्वायर होगा तो 2, माइनस साइन 30 कितना होता है? 1 अपॉन 2। कोसेक कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 1 मतलब सिर्फ 2, और 2 का स्क्वायर हुआ तो 4। यहाँ बचा बन गया 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2। देखो 2 में से 4 गया तो -2, इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं, इसको भी 4 बना देते नीचे।
2 का मल्टीप्लाई, नीचे 4 हो गया, 3 + 2 5, 5/4, 5/4 -2, इसको सोल्व करोगे आप, कितना आएगा, -3/4 आ रहा है मेरा। तो कुछ छूटेगी क्या ऐसे वैल्यू? कुछ नहीं छूटी। sin 60 कितना होता है, √3/2 मतलब 3/4, ठीक है। 10² 45, एक मिनट, 10 45 तो 1 होता है हमारा, गलती से 1/√2 लिख दिया था मैंने, 1 होता है, और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 - 4 -1, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो -1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैल्यू पुट करना है आपको। यहाँ पे देखिए, ऐसे हमने 25 की वैल्यू तो सीखी ही नहीं, ना हमने 55 की सीखी, ना हमने 65 की सीखी। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, बट हमने वैल्यू भले ही ना सीखी, लेकिन हमने 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट तो सीखा है। देखो 25 + 65 90 होता है, 35 + 55 90 होता है, और 45 तो हमें वैल्यू ही पता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। देखो जब भी ऐसे, जब 90 वाले नंबर का मल्टीप्लाई होता है, 90 मतलब क्या, अगर ये कोट 25 है मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोट 90 - 65, और कोट 90 - थीटा मतलब tan थीटा, मतलब ये तो tan 65 बन गया, और इधर के साइड कोट 65 है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने शुरू में सीखा था, अगर अपोजिट नंबर का मतलब अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लाई होता है तो 1 बनता है, क्योंकि tan 65 मतलब 1/कोट 65, और 1/कोट 65 से 65 से तो कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों का हमेशा मल्टीप्लाई करने पे 1 बनेगा, चाहे सिर्फ इन दोनों का नहीं। यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री, तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया cos 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसका अपोजिट क्या होता है, सेक। मतलब कोई से भी अपने अपोजिट नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, अपोजिट मतलब अपोजिट जो भी, जैसे अगर हमने साइन थीटा का कोसेक थीटा में मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। टेन का कोट में किया तो 1 बन जाएगा, वैसे ही कोसेक का साइन में किया तो 1 बन जाएगा, टेन का कोट में 1 बन जाएगा, और कोस का सेक में मल्टीप्लाई किया तो 1 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर एक एंगल आपका थीटा है और एक 90 - थीटा है और सेम नंबर दे दिया, जैसे आपका साइन थीटा और जो है यहाँ पे साइन 90 - थीटा, ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये कोस थीटा बन जाएगा। वैसे अगर आपका सेम नंबर बन रहा है यहाँ पे, जैसे कोट का 90 माइनस करने पे 10 बन रहा है, और यहाँ पे भी आपका कोट दिया है, तो 10 और कोट अपोजिट होते हैं तो आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो साइन कोस के केस में अलग होता है, लेकिन अगर कोट है यहाँ पे तो कोट का अपोजिट 10 होता है, और tan 90 - थीटा कोट थीटा होता है, और इन दोनों का अपोजिट का मल्टीप्लाई करने पे 1 होता है। कोट 25 ये दोनों मिलके क्या बन गया, 1, अभी आपको बताया था। वैसे कोट 35 और कोट 55 होगा, तो कोट 35 मतलब कोट 90 - 55, और 90 - थीटा मतलब tan थीटा, मतलब ये बन गया tan 55, और tan 55 मतलब 1/कोट 55, 1/कोट 55 का अगर कोट 55 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बन जाएगा। इस तरीके से ये भी 1 बन गया, और कोट 45 तो ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 1 1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है कुछ, 35 और 55 कितने होते हैं, 90, 50 और 40 कितने होते हैं, 90, ये दोनों मिलके 1 बन गया, ये दोनों मिलके 1 बन गया, ये तो 1 ही होता है, 1 1 1 1 ही आंसर आएगा। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 64, cos 64, sin 26, 2 cos 43, तो यहाँ पे भी आप क्या देखना है कि आपका क्या बन रहा है, 47 43 90 बन रहा है, 26 64 90 बन रहा है, ठीक है। तो इसको 90 बनाने की कोशिश करना है हमें, तो ये होमवर्क में कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे 90 - थीटा लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, sin 47 आ जाएगा, और sin 47 cos 47 कैंसिल हो जाएगा। वैसे यहाँ करोगे तो cos और sin कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इस तरीके से इसको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। साइन 12/13 कोट थीटा की वैल्यू निकालना है, ये भी काय में करना है, होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कोई ये वाला भी होमवर्क में करना है। ये वही है 189, 2 उधर आगे कुछ नंबर होगा, तो ऐसे करते करते सब क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे, ऐसे 1 ही आंसर आएगा इसका। ऐसे क्वेश्चंस में अधिकतर 1 आंसर आता है जब 10 और कोट के मल्टीपल्स रहते हैं। 10x इक्वल साइन 45 कोस 45 साइन 30 डिग्री है, आपको पता है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, लिख ही लेते हैं। चलो 10x इक्वल साइन 45 मतलब 1/√2, कोस 45 मतलब 1/√2 प्लस साइन 30 मतलब 1/2। साइन 30 क्या होता है, 1/2। इन दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का 1/√2 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, √2 2 बन जाएगा, तो 1/2। 1/2 आधा आधा मिलके क्या होता है, 1, तो आधा आधा मिलके क्या बन जाएगा, 1। अब आप देखो tan थीटा इक्वल 1, tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री की, किसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, मतलब x क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, तो 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल 0, तो आपको x की वैल्यू पूछी है। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का ये मतलब एक्सटेंडेड वर्जन है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसको इधर पहुंचा लो, इधर की साइड भी आ जाएंगे तो एक ही बात है, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो। क्यों, क्योंकि जब ये 0 किधर आप कर लोगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ही तो बचेगा, इक्वल 0, इधर -0 में चला जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, cos 2 थीटा, मतलब कहना चाह रहे इसकी वैल्यू क्या है, cos 2x इक्वल 0। यहाँ से क्या हो गया, cos 2x इक्वल 0। अब देखो cos थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 2x इक्वल 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री की, मतलब 90 मतलब π/2, 90 मतलब क्या होता है π/2। इधर से cos कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x इक्वल π/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन में आ जाएगा, 2 2 जा 4, π/4 आंसर हो गया। तो दैट्स ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। हमने कई सारे क्वेश्चंस किए, वैल्यूज देखे, आपको वैल्यूज याद करना है, आइडेंटिटीज वो फॉर्मूलास याद करना है, क्वाड्रेंट याद करना है, कौन कहाँ पॉजिटिव रहता है, और क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।